ध्यान मूल गुरु चैत्य है, सतपूजा गुरुपाद। मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद, मुक्ति आशीर्वाद। सुप्त चेतना को जागृत करने वाले अनंत उपकारी भक्त वत्सल आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। आज 2 दिसंबर, आज का दिन संपूर्ण चरम मंगल परिवार के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आज से 10 वर्ष पूर्व पूज्य विराट गुरुदेव ने इस नश्वर देह को छोड़ा। देखा जाए तो ये दिवस हमें टकोर देते हैं, क्योंकि गुरु तो सदैव रहते हैं, प्रतिपल रहते हैं। एक शिष्य के भीतर गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई पोस्ट नहीं है, पद नहीं है कि कुछ समय तक वो उस पोस्ट पर रहे और फिर चले गए। गुरु तो वो गुण है जो सदैव रहता है। वो कोई वेशधारी गुरु नहीं, वो जागृत चेतनाएं हैं जो हम सबके भीतर भी कुछ झंकृत कर जाती हैं। उन प्यासे शिशुओं को मानो अमृत पान करा जाती है। गुरु की चेतना, गुरु का व्यक्तित्व ऐसा है जो शिष्य को खिला देता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह चांद को देखकर कमलिनी खिल जाती है। वो फिर कहीं भी रहे, देखो ना, चांद तो आसमान में रहता है, रात्रि को निकलता है, लेकिन कमलिनी खिल जाती है मात्र एक दरस से, एक दीद से। उसी तरह जब गुरु जीवन में प्रवेश करते हैं तो मानो ये मुक्ति यात्रा शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, जब तक ना मिले गुरु तब तक ना होवे राह शुरू। जीते तो हम सभी हैं इन श्वासों के साथ, लेकिन जब तक गुरु का दर्शन नहीं होता, गुरु जीवन में इस घट में प्रवेश नहीं करता, तब तक हमारे चरम लक्ष्य के प्रति जो यात्रा है वो शुरू नहीं होती। और हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु हमारे जीवन में प्रवेश किए। ना सिर्फ जीवन में प्रवेश किए, उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिए हमारी दृष्टि में, हमारी चेतना में। क्योंकि गुरु कोई आपको एक बता दे कि बेटा यहाँ यहाँ चल जाओ और आप चल लिए और आप पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं है। गुरु आपको इस लायक भी बनाता है कि आप उस यात्रा पर चलने के लिए सदैव मतिमंत रहो, बोधिमंत रहो। आपकी दृष्टि में वो परिवर्तन कर देते हैं कि आप अपनी राह में आने वाले हर मोड़ को, हर बाधा को अपने सहयोगी निमित्त की तरह देख पाओ। और ऐसे ही विराट गुरुजी ने हम सब की राहों को रोशन कर दिया, जीवन में एक उजाला भर दिया, दृष्टि ही बदल दी। और ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपने प्राण शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपना ज्ञान, अपना दर्शन अपने शिष्यों पर मानो लुटा दिया, उंडेल दिया। गुरु होते ही तो करुणावान है। एक एक शब्द उनका, एक एक नज़र उनकी मानो हमारे भीतर की कुंठाओं को साफ करती जाती। उनका एक एक वाक्य बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा गहरा। गुरुजी ने हम सबके जीवन को, हमारी योग्यताओं को खिलाने के लिए मानो एक अनमोल थाती हमें दे दी, और वो अनमोल थाती हम सबके भीतर विद्यमान है। गुरु मानो जैसे उस थाती की ऊपर की गांठ खोल देते हैं। और ऐसे ही रहे विराट गुरुजी। उनको वही देख पाए जिसके भीतर प्यास रही।
क्योंकि गुरु तो समंदर की भांति है, रत्नाकर की भांति है, लेकिन ज़रूरत है ना कि पहले हमारे भीतर वो प्यास हो। और हम सब की भटकी हुई प्यासों को मानो विराट गुरुदेव रूपी समंदर का आसरा मिल गया। वो तो मानो सनातन बारिश की तरह है जो प्रतिपल बरसती रहती है। पूज्य विराट गुरुदेव के बारे में कुछ भी कहना क्या संभव है? क्योंकि विराट तो विराट है, हम उसे अपनी दृष्टि में ही नहीं समा सकते, तो हम अपनी वाणी में कैसे उसका कुछ भी गुणगान कर पाएंगे। स्थिति वही है कि आँखों के पास जुबान नहीं और जुबान जो कह रही है उसके पास आँखें नहीं। तो जो अनुभव है उसे शब्दों में बांधना या शब्दों के माध्यम से कह पाना असंभव ही है। पूज्य विराट गुरुदेव ने उस ज्ञान को मानो कुछ टकोर के रूप में सबके लिए इजी कर दिया। गुरुजी ने सारे सूत्रों को देखने की, उन्हें जीवन में उतारने की जो दृष्टि दी, वो दृष्टि अद्भुत है, वो दर्शन अद्भुत है। हम बार बार यही तो मांग करते हैं, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। ये दर्शन कोई साक्षात शरीर का दर्शन नहीं कि इन चर्म चक्षुओं से हम गुरु के उस शरीर को देखें। ये शिष्य की जो मांग है वो मांग है कि गुरुदेव वो दर्शन दीजिए, वो दृष्टि दीजिए कि हम स्वयं को देख पाएं। क्योंकि हम अपनी इन आँखों से इस पूरे संसार को देख सकते हैं, लेकिन खुद को देखने के लिए वो दृष्टि काम नहीं आती। खुद को देखने के लिए वो जो दर्शन चाहिए, वो जो दृष्टि चाहिए, वो हमें गुरु ही दे सकते हैं। और पूज्य विराट गुरुदेव ने ना सिर्फ दृष्टि दी, हमें अनुभव में उतारा। हम जब गुरुदेव से मिले पहली बार, इस शरीर का साक्षात हुआ गुरुदेव से, तब पूज्य विराट गुरुदेव समयवज्जिका पुस्तक का लास्ट प्रूफ चेक कर रहे थे। गुरुदेव ने वो पुस्तक हमें दी और कहा, इस पुस्तक को पढ़ो। पुस्तक को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें बुद्धि के स्तर पर समझनी चाहिए, लेकिन पूज्य विराट गुरुदेव तो उस बुद्धि को ही मानो बिल्कुल मिटाना चाहते थे। यानी हमने जो कुछ सीखा उसे अनसीखा करवा रहे थे। बहुत समय लगा, मात्र 200 पेजेस की जो बुक थी, उस बुक को सिर्फ लास्ट प्रूफ एडिट करने में बहुत समय लगा, क्योंकि पूज्य विराट गुरुदेव बार बार कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ मैं करेक्शन करके ले जाती, विराट गुरुदेव ऐसी जगहों पर हमारी कुछ मिस्टेक्स निकाल देते कि वो पैराग्राफ फिर पुनः पढ़ते। और इस बार जब वो पैराग्राफ पढ़ते तो वो विराट गुरुजी के सानिध्य में पढ़ते, और जब उनके सानिध्य में पढ़ते तो जिस रूप में पहले पढ़ा था, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हुए, व्याकरण की मिस्टेक देखते हुए, उनके सानिध्य में बैठने मात्र से मानो वो शब्द एक अलग ही अर्थ लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते। और इस तरह गुरुजी ने उन शब्दों को पढ़ना सिखाया। अब देखा जाए तो आप हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट हो या फलां डिग्रीज़ हासिल कर चुके हो, क्या आपको वो व्याकरण पढ़ना नहीं आता? क्या आपको वो शब्द पढ़ना नहीं आता? लेकिन यही तो फ़र्क है एक शिक्षक में और एक गुरु में। शिक्षक आपकी लर्निंग करवाता है, यानी आपको सिखाता है, और गुरु अनलर्निंग करवाता है, डी लर्निंग करवाता है, यानी अनसीखा करवाता है। जो कुछ पहले का अंदर भरा पड़ा है उन सब को छोड़ने की बात करता है। और इसी तरह वो समयवज्जिका पुस्तक से जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा आज तक अनवरत जारी है। अनंत अनंत उपकार है पूज्य विराट गुरुदेव का कि उन्होंने मानो हमें चुना। जी,
गुरु शिष्य को चुनता है और ये सौभाग्य है उस शिष्य का जिसे गुरु स्वयं चुन ले। मानो गुरु ने हमें चुनकर अनंत अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों का मानो उदय कर दिया और ये आशीर्वाद स्वरूप जो अब जीवन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ पूज्य विराट गुरुदेव को समर्पित है। गुरु आपके भीतर वो प्राण फूंकता है जिससे आप अपनी उस प्राण ऊर्जा को, उस सुप्त चेतना को जगा सको। और ऐसा विराट गुरुदेव ने किया, कदम कदम पर हमें टकोरा, जागृत किया। हम जब जब अपने सो कॉल्ड लग्जरी एरिया में होते यानी कंफर्ट लेवल्स पर होते, तब तब गुरुदेव हमें कुछ ऐसा करने को कह देते कि हमें वो कंफर्ट जोन से निकलना होता। फिर वो चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे इमोशनल स्तर पर यानी भावात्मक स्तर पर। हम बड़े सेट होते हैं अपने लाइफ में कि ये फला व्यक्ति हमारा अपना है, ये फला व्यक्ति पराया है, ये फला व्यक्ति मेरी बड़ी तारीफ़ करता है, बड़ा अप्रिशिएट करता है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र है। लेकिन विराट गुरुदेव ने मानो दृष्टि ही बदल दी। उन्होंने वो आँखें दी जिसके लिए शिष्य कई जन्मों जन्मों से प्रार्थना करता है। आँखें दो गुरु देख लूं बिना आँख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात गुरु जी, कृपा करो मुझ पर। मानो ये इस जन्म की, अनंत जन्मों की जो प्यास थी कि गुरु कृपा मिले वो बरसी और गुरुजी ने वो आँखें दी जो बिना आँख से जो देखने की एक क्षमता है वो हमारे भीतर जागृत की। और गुरुजी ने हमें समय में रहना सिखाया, वर्तमान में जीना सिखाया, क्योंकि ये वर्तमान में जीने की जो लालसा है ये हम रखते तो सभी हैं, लेकिन अपने उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपने उन प्रेजुडिसेस को, उस इनहिबिशंस को हम छोड़ ही नहीं पाते। हमारे जो पूर्व अनुभव है, फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, अरे ये व्यक्ति ये तो मुझे बहुत प्रेम करता है, अपना सारा प्रेम, अपना पूरा जीवन इसने मुझ पर न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब हम वर्तमान में उसे देख रहे हैं तब हमारी दृष्टि वर्तमान में नहीं होती, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस में डूबी हुई होती है। तब गुरुजी कहते हैं कि चाहो मत भावो। इस चाह और भाव में गुरुजी ने भेद करना सिखाया। अक्सर हम सब जीवन में चाहते हैं गुरु की दृष्टि मिल जाए, ये चाहते हैं, गुरु की कृपा बरस जाए, ये चाहते हैं, लेकिन जो गुरु की कृपा प्रतिपल बरस रही है उसको हम अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो चाहना है वो एक शेप, एक स्ट्रक्चर ले चुकी होती है। और ये केवल गुरु के संबंध में नहीं, प्रतिपल हमारे आसपास जो निमित्त हमारे सामने आ रहे हैं उनके लिए भी है। गुरुजी सदैव यही कहते हैं कि ये सृष्टि सतत सहयोगी है, आप मात्र सहयोग लेने की कला जानो। आपके सामने जब जो अवसर उपस्थित हो रहा है वो आपके लिए एक निमित्त है, सहयोगी है, आपकी योग्यता को उजागर करने के लिए है। अगर कोई चीज़ आपको ना मिली है तो समझ जाओ वो आपके लिए उचित व योग्य नहीं है। आप भरोसा रखो, जो आपके लिए उचित व योग्य है ये सृष्टि आपके सामने प्रस्तुत करेगी ही। लेकिन हमारी आँखें हमारी चाहना से, हमारे अपने लालच से जकड़ी हुई होती है, उसी से बंद होती है, उसी का चश्मा हम अपनी आँखों पर चढ़ाए रहते हैं। और यही कारण है कि जब वो सहयोगी निमित्त, हमारे लिए उचित व योग्य निमित्त हमारे समक्ष आते हैं तब हम उनको देख नहीं पाते, तब हम उनका अपने जीवन में स्वागत ही नहीं कर पाते और शिकायतों से भर जाते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा है, हमने जैसा चाहा है वो स्ट्रक्चर, वो आकार, वो रूप हमारे सामने नहीं आता। तो हम अपनी चाहनाओं को छोड़कर मात्र भाव करें। और जब भाव करते हैं वो भाव किसी से बंधे हुए नहीं होते, वो भाव मात्र हमारे भीतर उठी हुई मांग होती है जिसे सृष्टि सदैव पूरा करेगी ही, भरोसा तो करो। और गुरुजी
इसी तरह छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें प्रतिपल टकोर देते रहे। पूज्य विराट गुरुजी एक और बात सदैव कहते हैं, और ये बड़ी गहरी बात है, मनुष्य को उसके अपने लालच के सिवाय कोई नहीं ठग सकता। और ये लालच कई कई रूपों में हमारे सामने आता है। अक्सर हम कहते हैं फला व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया, हमारे अपने परिवारजनों ने हमें धोखा दे दिया, हमारे मित्र ने, हमारे माता पिता ने कभी हमें प्रेम ही नहीं किया, हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया, बच्चे हमारा सुनते नहीं, मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया। ये धोखा कोई और नहीं दे रहा है। अगर हम ज़रा सा ठहर कर हम देखना शुरू करें कि वो धोखा जो हमें धोखा प्रतीत हो रहा है वो हमें कैसे मिला और क्यों मिला, तो बात समझ में आएगी कि उस व्यक्ति से, उस रिश्ते से हमें कोई न कोई लालच था। हम चाहते थे हाँ ये व्यक्ति जो है ना, ये मुझे पैम्पर करता है, ये मेरी केयर करता है, ये मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, ये मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, ये बड़ा इंटेलिजेंस्ड है, ये मेरे बिज़नेस में मुझे सहयोगी होगा, ये मेरे बिज़नेस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। हम इस तरह के ढेरों लालच के साथ फंसते चले जाते हैं, और जहाँ भी लालच आया वो लालच हमें ठगता है। अक्सर कई बार लोग कहते हैं हमने तो गुरुओं से भी धोखा खा लिया, क्योंकि आप जब गुरु के पास भी गए थे, गुरु ने आपको धोखा नहीं दिया है, आपका अपना लालच है, आपका लालच है। इनके पास इतने सारे शिष्य आते हैं, सबका काम बन जाता है, मैं भी जाता हूँ, मेरा भी काम बन जाएगा। अब आप ऊपर से तो समर्पण शो कर रहे हो, लेकिन आप समर्पित हुए नहीं हो। आप अपनी ही शर्तों पर वो कृपा पाना चाहते हो। आप किसी पंडित के पास गए हो, आप किसी शिक्षक के पास गए हो, या कोई साधक के पास भी गए हो। अब आप चाहते हो कि मुझे भी ये व्यक्ति पहुंच गया यहाँ तक, इसके भीतर समाधि खिल गई, तो अब मुझे भी ये व्यक्ति ध्यान करवा देगा और मुझे भी समाधि का स्वाद चखा देगा। हो सकता है आपका रास्ता ही नहीं हो वो ध्यान का, हो सकता है वो रास्ता ही नहीं हो भक्ति का, आपका रास्ता ज्ञान का हो, या हो सकता है आपका रास्ता भक्ति का हो। अब आप ज़बरदस्ती वो ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती उस ध्यान में उतरने का प्रयास कर रहे हो। ये आपका लालच, चाहे वो समाधि का ही क्यों ना हो, चाहे वो मुक्त होने का ही क्यों ना हो, ये लालच ही हमें ठगता है। पूज्य विराट गुरुदेव अपने एक अन्य भजन में कहते भी हैं, लोभ का क्या थोब ना हो मोक्ष का भी। क्योंकि अगर हमने मोक्ष का भी लालच किया तो फिर एक और नया विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। हम किसी और के अनुभव को इमिटेट करेंगे, हम किसी अन्य के अनुभव को अपने भीतर जागृत करना चाहेंगे, और ऐसे में हमारी अपनी जो यात्रा है वो रुक जाएगी। तो ध्यान रहे, ये बात याद रहे, अपने लालच के सिवाय मनुष्य को कोई अन्य नहीं ठग सकता। तो जहाँ जहाँ आपको ये महसूस हो रहा हो कि मुझे धोखा मिल रहा है या मुझे धोखा मिला है, फिर से स्वयं को टकोरें, चेक करें और खुद को देखना शुरू करें, मेरा लालच क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। ये चाहना ही लालच है, और यही कारण है कि फिर जहाँ जहाँ से हमें सो कॉल्ड धोखा मिलता है तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है हमारी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है, और कहीं कोई मदद कर रहा है तो हमारे भीतर शक शुबा शुरू हो जाता है, डाउट शुरू हो जाते हैं, ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसका क्या लालच है। दूसरों का लालच चेक करने की बजाय हम अपना लालच चेक करें, और सहयोग पाने की बजाय हम ये चेक करें कि क्या हम किसी को सहयोग दे सकते हैं। पूज्य विराट गुरुदेव एक बात और कहते हैं, और बड़ी गहरी बात है ये, कि कर सको तो सबका सहयोग करो, और विरोध का अवसर आए तो बच कर निकल लो। और ये सूत्र अपने आप में इस सृष्टि में प्रेम पूर्वक मस्ती से जीने का सबसे बड़ा सूत्र है, कुंजी है ये सो कॉल्ड हमारी सक्सेसफुल लाइफ की, मस्त जिंदगी की
तो अगर हम मस्त ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ज़रा चेक करें कि हम कहाँ कहाँ सहयोग कर सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ो, अपना कर्तव्य छोड़ो, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। सहयोग करने का अवसर आए तो सहयोग करो, लेकिन विरोध का अवसर आए तो बच कर निकल लो। ये सूत्र वाकई मंत्रों की तरह काम करते हैं। मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद। गुरु के इन वाक्यों को वाकई मंत्र रूप में यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो यकीन जानिए ये ज़िंदगी बड़ी मस्त है, ये जीवन बहुत मस्त है। और विराट गुरुदेव का ये आशीर्वाद, मस्त रहो, बिल्कुल मुक्ति की राह प्रशस्त करता है। मस्त रहो यानी मम का अस्त कर दो। जैसे ही ये मम का अस्त हुआ, अब गुरु आपके भीतर खिलेगा। जैसे ही ये मैं पना छूटा, जैसे ही ये मैं छूटा, फिर तो गुरु का प्राण ही आपके भीतर सांस लेंगे। तो गुरु की उस ऊर्जा को हम सब अपने भीतर महसूस करें। कई बार लोग हमसे अपने अनुभव शेयर करते हैं और गुरुजी के बारे में जब सुनते हैं, गुरुजी की वाणी हमसे सुनते हैं तो कहते हैं, अरे हम तो गुरुजी से मिल ही नहीं पाए, हम कितने अभागे रहे कि हमने गुरुजी का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया। तो जान लीजिए, गुरु शरीर रूप में मिले ना मिले, लेकिन भाव रूप में, आशीर्वाद रूप में प्रतिपल आपके आसपास है, मौजूद है। क्योंकि गुरु कभी विदा नहीं होते, गुरु सदैव शाश्वत है और वो रहते हैं। और ये बात केवल कहने के लिए नहीं कह रहे। चरम मंगल परिवार का हर सदस्य जिसने गुरु को पुकारा है, गुरु को पाया है, प्रतिपल पाया है, साक्षात पाया है। एक घटना आपसे शेयर करूंगी। बहुत साल पहले की बात है, लगभग गुरुजी के देह छोड़ने के बाद की बात है, शायद ये 2013 की बात होगी। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, बड़ा प्यारा नाम उनका, कलावती। वो आंटी हमारे पास रहती थी। तो चरम मंगल पत्रिका हम हर महीने की 15 तारीख को जब पोस्ट करते तो हमारे यहाँ से वो पैक होकर जाती थी। वो आंटी कई बार देखती रहती थी और अक्सर मुझे जब भी देखती, मेरे हाथ में पुस्तक होती, पेपर्स होते, तो शी वॉज़ वेरी क्यूरियस। वो बड़ी जिज्ञासु थी। एक दिन उन्होंने हमारी माताजी से पूछा, ये क्या करती है, ये कहाँ जाती है, मतलब ये काम क्या करती है? तो उन्होंने, माताजी ने बताया, मेरी जॉब के बारे में बताया और साथ ही बताया कि ये इस तरह पुस्तकों का एडिटिंग करती है और ये पुस्तकें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दीजिए। तो बोली माताजी कि आप आकर ले जाइए। लेकिन वो आंटी ने कहा कि मैं ना पहले उससे मिलूँगी और उससे पुस्तक लेके जाऊँगी। तो वो आई मेरे पास, मैंने उनको कुछ पुस्तक दी। एक पुस्तक पढ़ के दूसरे ही दिन वो मुझे बोली, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, आइए आप। वो आई और जाने क्यों उन्होंने पूछा कि आप मुझे अपने गुरुजी के बारे में बताइए। अब गुरुजी के लिए कोई हमसे पूछना शुरू करे तो आप सोच सकते हैं, अनवरत बोला जा सकता है गुरुजी के बारे में, उसकी कोई समय सीमा नहीं। तो हम करीब घंटे 2 घंटे तक गुरुजी के बारे में बात करते रहे। वो आंटी अस्थमा की मरीज़ है और थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम भी उनको रही और वो अक्सर हमारे यहाँ दवाई लेने आती थी। तो उस आंटी ने कहा कि ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मैं तुमसे कभी मिलने आ सकती हूँ, और अगर मौका हो सके तो मुझे विराट गुरुदेव की समाधि पर भी ले जाइए। ठीक है, ऐसा कहकर वो कुछ भजन की पुस्तकें और विराट गुरुजी के बारे में जो चरम मंगल छपी थी वो पुस्तक वो लेकर चली गई। उसे बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो फिर से हमारे पास आई और बड़ी हैरान सी थी, परेशान तो नहीं लेकिन हैरान थी। मुझे उन्होंने बोला कि मैंने वो आपने जो पुस्तक दी वो पढ़ी तो नहीं, और मैंने विराट गुरुजी की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी, आप क्या मुझे विराट गुरुजी की फ़ोटो दिखा सकते हैं? तो मैंने उन्हें विराट गुरुजी की फ़ोटो दिखाई।
वो मुस्कुराई। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आपसे मैंने गुरुजी के बारे में सुना। मैं रात को गई घर पे और अचानक रात को काफ़ी देर बाद मुझे पता नहीं क्यों श्वास में दिक्कत होने लगी। मैंने अपने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने मुझे फ़लाँ मेडिसिन्स लेने को कहा और बिना कारण ही वो मेडिसिन्स लेने के बाद भी करीब रात को 12-1 बजे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं बैठ गई। वो आंटी अकेली रहती थी, उनके कोई बच्चा उनके साथ नहीं था। तो बोले मेरे को लगा कि रात को 12-1 बजे अब मैं किसको बुलाऊं, मेरी बुलाने वाली कंडीशन भी नहीं थी। मैं उठकर बैठ भी नहीं सकती थी और मुझे डर भी लगने लगा कि अभी मुझे रात को कुछ हो गया तो क्या होगा। मेरी श्वास घुटने लगी, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो जाने क्यों मुझे विराट गुरुजी की याद आई और मैंने सिर्फ उनको पुकारा, गुरुजी आइए और मुझे इस मुश्किल से निकालिए। आप यकीन जानिए एक व्यक्ति जैसे मेरे पास बैठा है, चेयर खींच कर लाया और मेरे पास बैठा। उनके दाढ़ी थी और इस तरह के बाल। उन्होंने पूरी मेरे को विराट गुरुजी की जो आकृति थी वो बताया और बोला कि मुझे सांस होने लगी। उन्होंने मेरी पीठ भी सहलाई और मुझे कहा डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और इस तरह से मैंने उनको पुकारा और वो आकर मेरे पास बैठे और थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं सो गई। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। जो हालत मेरी रात में थी वो सुबह बड़ी नॉर्मल लगी मुझे। तो मैं सिर्फ वो फ़ोटो देखकर कंफर्म करना चाहती हूँ कि जिसको मैंने कल रात को देखा है वो विराट गुरुजी ही रहे। इससे पहले उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं देखी, क्योंकि वो जो चरम मंगल लेकर भी गए थे वो पढ़ नहीं पाए, निकाल नहीं पाए। उसकी फ़ोटो, उसमें से कोई फ़ोटो गुरुजी की उन्होंने देखी ही नहीं। और जब उन्होंने फ़ोटो देखी वो स्वयं झुक गई और उन्होंने कहा, आपने सही कहा कि विराट गुरुजी, और सिर्फ विराट गुरुजी ही नहीं, सभी गुरु शक्तियाँ सदैव मौजूद रहती है। वो प्रतिपल हमारे आसपास है। बस पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ पुकारने की देर है। और सिर्फ ये कलावती जी ही नहीं, कई ऐसे लोग जो साक्षात सशरीर पूज्य विराट गुरुदेव से नहीं मिले, उन्होंने भी पूज्य विराट गुरुदेव की कृपा पाई, उनकी अनंत अनंत कृपा का आस्वादन किया। हम सब के जीवन में भी विराट गुरुजी की कृपा सदा यूं ही बरसती रहे। बस आह्वान करो और आभारी बनो और फिर देखो ये गुरु शक्ति आपके भीतर क्या कुछ बदल जाती है। गुरु की शक्ति और हमारी भक्ति हमारे जीवन को सदैव मुक्ति यात्रा में अग्रसर करती रहे। आज के दिन यही सद्भावना। ओम शांति।